अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सिनीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। आज मैं सोच रही थी मकसद के बारे में कि मकसद कितना ज़रूरी है। क्या मकसद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? विदाउट पर्पस हमारी ज़िंदगी वाकई कुछ नहीं। और जिन लोगों की ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, क्या वो बहुत ही बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं? मकसद कैसे बनता है? माशरती सोच से बनता है, हमारी सोच से बनता है या घराने से बनता है? तो इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है कि मकसद सोच से बनता है, सोचने से बनता है। आप कुछ भी करना चाहते हो, जब तक आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, आप उस काम को नहीं करोगे। और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं सोचते, जो अपनी एक सर्वाइविंग लाइफ में चल रहे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान घर बार शादी, दैट्स इट। जो उससे आगे सोचता है वो ही मकसद तक पहुंचता है, वही मकसद चाहता है। जो सर्वाइविंग में रहता है ऑफ कोर्स वो अपना मकसद तो नहीं चाहता। सब लोगों की ज़िंदगी में मकसद क्यों नहीं होता? सब लोगों की ज़िंदगी में मकसद क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें इतनी गहराई में जाने की या किसी को डिग्रेड करने की या किसी को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। मैंने कुछ करना होता है, मैंने अपनी ईज़ को मकसद का नाम दिया हुआ है, मैंने अपने किसी भी एम को मकसद का नाम दिया हुआ है। मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं थोड़ी मैनेजेबल हो जाती हूँ और मैं अपनी सर्वाइविंग लाइफ से थोड़ा सा आगे सोचती हूँ। ये मेरी चॉइस है, ये मेरी सोच है। मुझे रोटी कपड़ा मकान के अलावा मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चाहिए। एक इंसान ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक की है एक मकसद को पाने के लिए। बहुत सालों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद वो उस पॉइंट तक पहुंच गया और उसे वो चीज़ मिल गई। एक वही इंसान दुनिया के किसी कोने में था, उसने भी उतनी मेहनत की, उसने भी वो सब किया जो उस इंसान ने किया। लेकिन हुआ ये कि वो पहले वाला इंसान वो बराक ओबामा बन गया और वो जो दूसरा था वो मेरे आप जैसा वो दुनिया में कहीं गुम हो गया, इसको कोई जानते भी नहीं। लेकिन पर्पस दोनों का एक था, राइट? तो अब जिसको मिला हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या वो कामयाब हो गया? तो मतलब जिसने जितनी मेहनत की थी वो नाकाम हो गया? बात यहीं पे शुरू होती है, बात यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जिसने वो सब अचीव किया वो उसमें खुश है, और ज़रूरी नहीं जिसने वो अचीव नहीं किया वो उसमें खुश नहीं है। तो एट द एंड मकसद की मिथ, मकसद की साइंस, मकसद के पीछे की लॉजिक हमें समझनी चाहिए। मकसद का एंड कहाँ पे होता है ये समझना चाहिए। मकसद क्या है? ज़वाल का नाम। वी कांट गेट कंट्रोल ऑफ एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो ज़वाल तो उसका भी है जो ठेला लगाता है दिन रात, और ज़वाल उसका भी है जो मिलियनर था। ज़वाल तो नवाज शरीफ साहब का भी हो गया, ज़वाल इमरान खान साहब का भी हो जाएगा। ज़वाल उसका भी हो जाएगा जो बाथरूम साफ़ करता था। ज़वाल उसका भी हो जाएगा जो दिन रात अपनी कमाई की फ़िक्र में ख़ुदकुशी करके मर गया। तो मेरे मुताबिक आपको जो भी परेशानी है उसका पहले से इंतज़ाम करके रखना, अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले से सोच के रखना, अपनी ज़िंदगी को मैनेजेबल तरीके से गुजार लेना, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़े से लाया अमल बना लेना, कुछ थोड़ा सा रूटीन चार्ट बना लेना, कुछ थोड़ा सा टू डू लिस्ट बना के रख लेना कि ज़िंदगी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस इज़ पर्पस। समझदारी अच्छी चीज़ है जो सबको फ़ायदा देती है। तो समझदार इंसान ऑफ कोर्स अपने लिए कुछ सोचता है, अपनी लाइफ के लिए कुछ तरतीब करता है। इसलिए मकसद ज़रूरी है, इसलिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, इसलिए एक अच्छे की सोच रखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड पीपल कर लेंगे ना, ऐड पॉजिटिविटी कर लेंगे ना, ऐड एहसास कर लेंगे, ऐड ह्यूमैनिटी कर लेंगे, तो यकीन करें आपका मकसद नेक हो जाएगा। बात यहाँ पे है कि हमें अपने मकसद को नेक करना है। एक मकसद है सिर्फ पैसा कमाना, मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, और वो सिर्फ आपके लिए है, आपसे वाबस्ता कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। एक मकसद आपका है जिसमें आप अपने अलावा बाहर का सोचते हो, अपने अलावा उन लोगों का सोचते हो जिनको आपकी ज़रूरत है। देखा जाए तो हमारी ज़रूरत सबको है, मेरी ज़रूरत बहुत से लोगों को है। मेरा ख़्याल है मेरे ज़िंदगी का मकसद यहाँ पे अगर अल्लाह ने मुझे बनाया है तो इसलिए बनाया है कि मैं अपने जैसे लोगों को देख सकूँ, उनका एहसास कर सकूँ। बाकी जितना मिलना है वो तो मिलना है। कितनी भी एफ़र्ट कर लें आप, वही ना कि जब एक मकसद का अंजाम ही ज़वाल है तो रहना ही कुछ नहीं ना मैंने रहना है ना आपने रहना है, ना हमारे उस मकसद ने रहना है। वी विल हैव मे बी इफ़ माई पर्पज़ इज़ फॉर बीइंग मिलियनर, उसके बाद क्या होगा? क्या मैं वो मिलियंस पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी के साथ एंजॉय कर सकूँगी? क्या मैं उस पैसे को सही से इस्तेमाल कर सकूँगी? नहीं, एक टाइम आएगा जब मैं उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर सकूँगी। मैं कपड़े पहनूँगी, मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, मैं कुछ खा ही नहीं सकूँगी क्योंकि मेरे दाँत नकली तो होंगे लेकिन मेरा मैदा उसको हज़म नहीं करेगा।
मैं अपने सामने ज़वाल होता देखूंगी यार, मैं अपने सामने उन सब लोगों को खो दूंगी, मेरे सब मरते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और मेरा वो मकसद एक बच जाएगा। तो मकसद को समझने की कोशिश करें। मकसद का मतलब सिर्फ यही है कि आपने कुछ बचा के रखना है अपने लिए, अपने आप को तंग नहीं करना, एक एज पे आके मोहताज नहीं होना आपने। तो अगर आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फेम ऑल्सो, it's about being a big person, it's about maybe if you're in government, maybe if you're prime minister, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं। आपका मकसद जितना ज़्यादा होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। रोटी कपड़ा मकान वाले लोग उसी सोच के होते हैं। जो लोग उस चीज़ से स्टेप कर जाते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और जिम्मेदारियों का मतलब ही होता है शेयर करना। जिम्मेदारियों का मतलब ही होता है इर्द गिर्द के लोगों का एहसास करना। बाकी डेप्थ में देखा जाए लाइफ में एक टाइम आता है आपको समझ आता है कि कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट illusions of everything, illusions of our beauty, illusions of our age, illusions of our relations, illusions of relationship, हर चीज़ का सवाल है। मेरा नाम है सिनीरा और आप देख रहे थे सिनी टॉक्स।